नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संभल की घटना जब हुई उसके बाद से हंगामा मच गया और लोग सवाल उठाने लगे। हर किसी को इंतजार था कि अखिलेश यादव की कैराना से सांसद इकरा हसन इस पर क्या कुछ बयान देती हैं। और अब इकरा हसन का बयान हमारे सामने है। इकरा हसन ने एक के बाद एक कई हमले किए सरकार पर। क्या कुछ कहा गया है दोस्तों इकरा हसन की तरफ से, वो सब हम आपको बताने और सुनाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, संसद सत्र चल रहा है और जैसे ही सदन से बाहर आई इकरा हसन तो मीडिया ने उनसे बातचीत करना चाहा। तो मीडिया ने जब बातचीत की तो इकरा हसन ने कई सारे सवाल उठा दिए। संभल की घटना दोस्तों, इसको लेकर अखिलेश यादव तो आवाज उठा ही रहे हैं, उनके सांसद भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि संभल भी जा सकती हैं इकरा हसन अपने लोगों के बीच में। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं इस बात के, क्योंकि इकरा हसन ने कहा कि वो अपने लोगों में जाकर हिम्मत देने का काम करेंगी। अधिकारियों पर सवाल उठाया है। इकरा हसन ने कहा कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई और अब इस पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं। संभल में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। जो राजनीतिक दल जाना चाह रहे हैं, इससे पहले चंद्रशेखर जाना चाह रहे थे, उनको हापुड़ पिलखुआ पर रोक लिया गया था, टोल प्लाजा पर। अखिलेश यादव ने अपना डेलीगेशन भेजने की कोशिश की, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को वहां पर भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी माता प्रसाद पांडे को। अब इकरा हसन जो है वो कह रही कि हम अपने लोगों के बीच जाकर उनको हिम्मत देने का काम करेंगे। अधिकारियों के ऊपर सवाल उठा रही हैं। दोस्तों, इकरा हसन जिनको आप सब जानते हैं, जब भी कोई बयान देती हैं वो वायरल हो जाता है, उसकी चर्चाएं खूब होने लगती हैं। अखिलेश यादव ने भी इकरा हसन पर काफी भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उनको जिम्मेदारी सौंपी और उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनको लगातार सक्रिय रखा। इकरा हसन ने भी उस भूमिका को बखूबी निभाया। उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, लगातार हमने देखा चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की एक बड़ी मुस्लिम नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। जितनी जितनी मुस्लिम बहुल सीटें वहां पर अखिलेश यादव ने उनको प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, उसमें अच्छी खासी पैठ बताई जाती है इकरा हसन की। संभल में जामा मस्जिद में जब सर्वे हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों, तस्वीरें हमारे सामने हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और अब उस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को उनका दुख दर्द बांटने के लिए क्या इकरा हसन संभल जाएंगी, ये लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है, बाहरी लोगों को संभल में एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन जब यह मसला शांत हो जाएगा तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव इकरा हसन को संभल भेजेंगे, और इकरा हसन जब वहां जाएंगी तो वहां पर क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी। लेकिन इन सब के बीच में जब वो सदन से बाहर निकली तो उन्होंने क्या बयान दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इकरा हसन ने कहा कि एक तरफ तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार हर दिन संविधान का उल्लंघन कर रही है। 5 लोग मारे गए हैं, बहुत दुखी हूं, यह बात कही इकरा हसन ने। बीजेपी देश, हमारे देश को कहां लेकर जा रही है, यह बात उनकी तरफ से कही गई है। जरा ये पहला बयान सुनिए इकरा हसन का। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार हर दिन संविधान का उल्लंघन कर रही है। जिस तरह से 5 लोग मारे गए हैं, मैं बहुत दुखी हूं कि बीजेपी हमारे देश को कहां ले जा रही है। दोस्तों, जब दूसरे दिन सर्वे कराया जा रहा था, जब एक टीम जा रही थी सर्वे कराने के लिए, उस दौरान धार्मिक नारे लगाए गए थे और वो कैमरे में भी कैद हुआ। उसको लेकर इकरा हसन ने सवाल उठाया है। इकरा हसन ने कहा कि जब पहले दिन सर्वे हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ, कोर्ट का आदेश था, लेकिन यह बात जो है वो सरकार को पच नहीं रही थी। उसके बाद फिर धार्मिक नारे लगाए गए, दोबारा सर्वे के लिए टीम भेजी गई, जिन्होंने हर तरह के नारे लगाए, वहां पर माहौल बिगाड़ना चाहा। जो लोग नारे लगा रहे थे वो माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, जिसके विरोध में वहां पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। और विरोध करने का अधिकार संविधान हमें देता है। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, जरा सुनिए। कोर्ट के आदेश के आधार पर सर्वे हुआ। सर्वे एक बार हो चुका था, शांति प्रिय तरीके से हो चुका था, लेकिन ये बात यूपी सरकार को पची नहीं।
इसके बाद दोबारा सर्वे के लिए टीम भेजी गई, जिसके साथ नारे वाले लोग भेजे गए, जिन्होंने हर तरह के नारे लगाकर वहां पर माहौल बिगाड़ना चाहा, जिसके विरोध में वहां कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना चाहा। विरोध करने का अधिकार भी हमें संविधान से ही मिला है। दोस्तों, आखिर में इकरा हसन जब मीडिया से बातचीत कर रही थी तो इकरा हसन ने कहा कि बहुत शर्म की बात है, जिस भी अधिकारी का इसमें हाथ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार किसी तरह से राज्य का माहौल बिगाड़कर आगजनी करवाना चाहती है। हम अपने लोगों में जाकर हिम्मत देने का काम करेंगे। बस यहीं से कयास लगने शुरू हो गए दोस्तों कि हम अपने लोगों में जाकर हिम्मत देने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ये इकरा हसन ने कहा है। तो अब इकरा हसन संभल जाएंगी क्या? पहले ये बयान सुनिए आप। इसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने एक्शन लिया वो बहुत ही शर्म की बात है। जिस भी अधिकारी का इसमें हाथ है उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। यूपी सरकार किसी तरह से राज्य का माहौल बिगाड़कर आगजनी करवाना चाहती है। हम अपने लोगों में जाकर हिम्मत देने का काम करेंगे। कोर्ट को हर उस अधिकारी पर एक्शन लेना चाहिए जिसका इस घटना में हाथ रहा है। तो दोस्तों, अधिकारियों पर हमलावर हैं, सरकार पर, योगी सरकार पर हमलावर हैं इकरा हसन। इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाती आई हैं इकरा हसन। हमने सदन के अंदर भी देखा, लोकसभा के अंदर भी देखा किस तरह से सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही थी इकरा हसन। हमने सोशल मीडिया पर देखा किस तरह से चर्चाएं उनकी होती हैं। हमने देखा किसानों के बीच में इकरा हसन जब जाती हैं तो किस तरह से आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने का काम करती हैं। तमाम लोग उनके घर आते हैं, तमाम लोग जनता दरबार लगाती है, तब वहां पर फरियाद लेकर आते हैं और वो अधिकारियों से फोन पर बातचीत करती हैं या फिर अधिकारी के पास जाकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करती हैं। और संभल की घटना तो आप देखिए, मुस्लिम बहुल इलाका है और समाजवादी पार्टी की नई मुस्लिम नेता के तौर पर, नए चेहरे के तौर पर इकरा हसन उभर रही हैं। चुनावों में हमने देखा कि किस तरह से इकरा हसन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी और इसका नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई और अब इकरा हसन संभल जाने की तैयारी कर रही हैं। वो दिन कब आएगा, कितने दिन बाद प्रशासन छूट देगा, सरकार छूट देगी कि संभल आप जा सकते हैं? जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से मिलेंगी इकरा हसन, बातचीत करेंगी, सांत्वना देंगी। वहां पर जाकर क्या कुछ बयान निकल कर आता है वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। आगे और क्या अपडेट आती है दोस्तों, पल पल की जानकारी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत एक सोच आप तक पहुंचाता रहेगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।